अभिषेक मित्तल जी। हरे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि मुझे अपना परम लक्ष्य बनाते हुए अपने प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित कर दो, बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखें। महाराज जी, इसका अगर अर्थ समझना हो। हाँ, भाव ये है कि हमारी बुद्धि जैसे निश्चय करती है कि संसार में सुख है, संसारी लोग अपने हैं, ये नहीं, ये भगवान से वियोग बुद्धि है। और भगवान की योग बुद्धि कि सब में भगवान है, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये बुद्धि योग है। निरंतर भगवान में बुद्धि को स्थिर करके खूब नाम जप करते हुए जो भी सांसारिक कर्म कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक करें और भगवान को समर्पित कर दें, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसका प्रश्न है, समझ पाए आप? और इसमें मेरा प्रश्न आगे भी लिखा हुआ है कि हर इसमें से प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित करो, तो प्रत्येक कार्य को कैसे समर्पित करें? रुको, आप प्रत्येक कार्य रुको। सुबह से उठे तो शयन को समर्पित किया कि 6 घंटे जो मैं शयन करता रहा, हे प्रभु समर्पित है। इसके बाद शौच स्नान क्रिया की, 1 घंटे से जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या की उसमें नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते उससे समर्पित कर दिया। इसके बाद 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक जो जो हमारी क्रियाएं यत करोषि, उसमें थोड़ी कहने कि हवन करना हो, माला जपना है, केवल समर्पित करना है। यत करोषि, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, कपड़ा पहन रहे हैं, इसके बाद हम नौकरी को जा रहे हैं या व्यापार को जा, यत करोषि, जो कर रहे हो नाम जप करते हुए करो, और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। तो हर मतलब करने के बाद ऐसे कि 6 घंटे ऐसे समर्पित? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर कर्म का। इसमें पाप कर्म नहीं, पाप कर्म के भक्ति मार्ग में इसका संयोग नहीं कि हम पाप कर्म किया और हे कृष्ण आपको अर्पित, तो भोगना पड़ेगा डबल, क्योंकि वो फिर भगवान को समर्पित हो गया ना। तो इसमें छूट हो जाएगी ना कि यत करो, मतलब जो पाप कर्म नहीं। गलत, बैंक के लॉकर में कबाड़ नहीं जमा किया जाता, सोना चांदी रुपया पैसा जमा किया जाता है। तो जो भगवान को समर्पित करते हैं, अच्छे कर्म समर्पित करते हैं, पाप कर्म गंदे कर्म उनका अगर हमसे हो जाए तो उनका प्रायश्चित करना चाहिए। संतों से पूछना चाहिए पाप कर्म बन गया, इसका क्या प्रायश्चित है, वो जो कह दे वही कर देना चाहिए, तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर रोहितास सिंह जी। महाराज जी, आप दोनों डॉक्टर थे यहाँ, महाराज जी सरकारी डॉक्टर हैं, ये बस ये प्रार्थना करने आए थे महाराज जी की मतलब जो भी यहाँ बहुत सारे लोग सुनते हैं महाराज जी, एक बच्चों को मतलब 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों का होती है महाराज जी, उस समय बहुत अटैक होता है, उसके लिए एक निःशुल्क टीका लगता है सरकार की तरफ से। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं भी आसपास जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ टीके लगते हैं महाराज जी, बस जानकारी के लिए बता रहे थे कि मतलब ताकि इससे बच्चों को टीबी, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, निमोनिया, खसरा आदि से बचाया जा सके, बस आपसे प्रार्थना इधर लोकल। बिल्कुल ठीक है, सुंदर बात है, लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों को सुनने को मिलेगा। आप सभी। शुभम श्रीवास्तव जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, किसी के साथ किए गए अच्छे कर्म के पश्चात क्या कोई उम्मीद या इच्छा रखनी चाहिए? उत्तम बात तो है कि ना रखे, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छाई कर और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान की कृपा बल से ही अच्छाई करने का अवसर मिलता है, नहीं तो माया सदैव बुरे आचरणों में लगाती है। अगर हमसे कोई शास्त्र सम्मत कार्य बन रहा है, परोपकार बन रहा है, परहित बन रहा है, उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उस व्यक्ति से पलट कर कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमको धन्यवाद भी कहे, ऐसी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसे चलोगे तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाओगे। अगर आकांक्षा करोगे तो कामना की शायद पूर्ति हो जाए लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। जो लाभ है वो भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं, और तो सब हानि ही हानि है। मान लो यहाँ आपने किसी का हित किया, आपकी कोई कामना पूर्ण हो गई, तो कामना सांसारिक ही तो होगी, शरीर छूटने के बाद आपके पास कुछ नहीं है। और यदि आपने थैंक यू भी स्वीकार करने की इच्छा नहीं की तो वो कर्म आपके साथ है, जो परोपकार कर्म किया वो आपका मंगल करेगा, लोक परलोक सब जगह मंगल करेगा। जी काफी प्रश्न आते हैं कि उसी व्यक्ति द्वारा अगर विपरीत व्यवहार होने लग जाए, हमने उसके लिए अच्छा किया बट उसके द्वारा विपरीत हो रहा, तो ऐसे में क्या भाव रखें? ये हमारा सद्भाव था और अब हमारा जो पूर्व का पाप कर्म है उसे प्रेरित करके वो हमको दुख दे रहा है, व्यक्ति नहीं दे रहा। व्यक्ति के ऊपर पूर्व का पाप कर्म सवार होकर हमको कष्ट दे रहा है। हमारे कर्म के सिवा हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमारे कर्म के सिवा हमें कोई सुख नहीं दे सकता, हमारा कर्म ही हमें दुख सुख भोगता है। तो अगर किसी व्यक्ति से सुख मिलना है तो आपके वो अनुकूल हो गया तो सुख मिलेगा, और किसी व्यक्ति से प्रतिकूल भाव उत्पन्न होगा तो दुख मिलेगा, क्योंकि हमारा कर्म ही उसको प्रतिकूल और अनुकूल करेगा। तो हमें सोचना चाहिए कि मेरा कर्म है इसलिए चुपचाप सह लेना चाहिए और हम उसके साथ नेकी व्यवहार करें, जो हमारा नया कर्म बड़ा सुंदर बन जाएगा।
जय। रेशु कुमारी, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, श्री जी की कृपा से कुछ व्यवसाय करती हूँ जिससे कुछ धन पितरों के पिंडदान के लिए इकट्ठा की थी। उस समय श्री जी की सेवा में नहीं थी तथा संसारिक कुल परंपरागत कार्यों में लगी थी। जब से आपसे शरणागत हुए हैं या आश्रय मिला है, तब से श्री जी के अलावा किसी अन्य अनुष्ठान में बिल्कुल भी रुचि नहीं रह गई। तो उस जमा धन को श्री जी की सेवा में लगा सकती हूँ या पिंडदान ही करना? नहीं, सबसे बड़े पितर भगवान है। भगवान ने कहा पितरों में अर्यमा मैं हूं। सबसे पूर्व जो सर्वश्रेष्ठ पितर है वो भगवान ही है। यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारे सारे पितरों का कल्याण हो जाएगा। तो जो अर्थ मिला है भगवान का भोग लगा दो, भगवान को फूलों का श्रृंगार करवा दो, बहुत सुंदर सेवा रहेगी। आशीष जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वसी के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो वन ना तजो, कहो बात को लाख। महाराज जी, इस भाव को कैसे साक्षात्कार करें? खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़िबो है बड़ी चूक। वृंदावन को प्राण मान ले, जीवन मान ले कि अब मरूंगा वृंदावन में, कुछ भी हो जाए मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी विपत्ति आवे। तो अगर हम प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख, चाहे लाख प्रकार से समझाओ, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़ी कृपा से वृंदावन मिला। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। अब मेरे ऊपर लाडली जो बरस गई तो मुझे धाम वास दे दिया, अब मैं धाम वास नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ सकता हूँ, तो हर व्यवस्था हो जाएगी। तो बड़ी अपार कृपालु करुणामयी सरकार है। तो धाम का वास निष्ठा पूर्वक ले लो कि खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सब टूक, वृंदावन नहीं छाड़िबो है बड़ी चूक। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाय, वृंदावन के बसत जो अंतर करे यार। जो हमें वृंदावन छुड़ा दे, माता पिता पुत्र मित्र कोई नहीं, हम वृंदावन, वो निष्ठा वृंदावन की निष्ठा। सावधानी क्या रखें महाराज जी? सावधानी रखे, वृंदावन बस के सबसे बड़े सावधानी। इतनो बड़ो सयान जुगल चरण के भजन बिन, निमिष न दीजिए जान। पलक झपकने के भी समय को श्यामा श्याम का विस्मरण मत करो। वृंदावन यही भी दिवस है, तज कै सब अभिमान, तृणते नीच आपको जाने सोई जा। धाम में सबसे अपने को नीच बस समझ करके रहे, खूब श्यामा श्याम का भजन करे, किसी की निंदा न करे, किसी की निंदा न सुने, बस इसी से पार हो जाएगा।